सो हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। और दिस इज़ निकी मारा। और आज मेरा अभी का एग्ज़ाम RPFSI का एग्ज़ाम था और साथ ही साथ मेरा मॉर्निंग शिफ्ट में एग्ज़ाम था। और मैं आप लोगों से जो मैंने एग्ज़ाम पेपर दिया है, एनालिसिस किया है कि एग्ज़ाम पेपर किस तरीके से आ रहा है, तो मैं आप लोगों को उसके बारे में कुछ थोड़ा बता देना चाहती हूँ कि जिससे कि आप लोगों का थोड़ा स्ट्रेस कम होगा कि मतलब एक्चुअली रीजनिंग में भी और मैथ्स में भी, मैथमेटिक्स में भी किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो मैं बिना किसी देरी लगाए हुए मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि जैसे कि आप लोग यदि मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो मैथमेटिक्स में आप लोगों को सबसे ज़्यादातर, यदि आप लोग पढ़ रहे हो तो उसमें सबसे ज़्यादा आप लोग ये जो परसेंट वाले क्वेश्चंस होते हैं वो पढ़ ली, मतलब वो वाले तो मतलब बिल्कुल लगा कर ही जाइएगा। दैन उसके बाद में फिर परसेंट हो गया, और जो LHS और RHS वाला वो भी क्वेश्चंस आए हुए थे। मतलब 2-3 तो मेरे इसमें LHS और RHS वाले ही क्वेश्चंस पूछे गए हुए थे। और साथ ही साथ फिर उसके बाद हमें समानुपाती और वो ट्रेन का मतलब गति, चाल वगैरह ये सारा कुछ पूछा गया था। और एक ट्रायंगल वाला क्वेश्चन आया था, मतलब जिसमें उसकी त्रिज्या पूछी गई थी मुझसे। और जहाँ तक मुझे याद है, मतलब रीजनिंग तो बहुत ईजी आई हुई थी, बहुत ईजी रीजनिंग आई हुई थी। यहाँ तक कि यदि आप लोगों ने शायद अभी 1-2 महीने यदि प्रैक्टिस किया होगा रीजनिंग का, तो आप लोग आसानी से रीजनिंग सॉल्व कर सकते हो। और रीजनिंग में भी मतलब सिलोजिज्म के क्वेश्चंस आए हुए थे, और इक्वेशन सॉल्व करने वाला भी क्वेश्चन आया हुआ था, मतलब एक था। और सिंप्लीफिकेशन आया हुआ था, और मिरर वाटर इमेज ये भी आए हुए थे। और मतलब एक आधा क्वेश्चन वो क्या कहना चाहिए उसको, एक आधा क्वेश्चन जो डेट वगैरह होते हैं, ट्रायंगल्स वगैरह होते हैं, आप लोग मोस्टली तो मतलब ट्रायंगल्स वगैरह के क्वेश्चन और कोडिंग डिकोडिंग के तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। और यदि आप लोगों का कोडिंग डिकोडिंग बहुत बेस्ट है तो आप मेरे हिसाब से तो मतलब आप लोगों को रीजनिंग में आउट ऑफ 30 लाने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि रीजनिंग में ज़्यादातर वही क्वेश्चंस पूछे गए थे। और जो मतलब मैथमेटिक्स है वो तो उतना डिफ़िकल्ट नहीं था। यदि आप लोगों का पहले से मैथमेटिक्स बहुत बेस्ट है तो आप लोगों के तो कोई टेंशन ही नहीं है, मतलब सिंपल इंटरेस्ट और ये सारी चीज़ें पूछी गई थी। और साथ ही साथ मतलब जो जीके जीएस था, जीके जीएस में मतलब 2024 के मतलब ज़्यादातर डोनाल्ड ट्रंप के बारे में आया था। और मतलब इंटरनेशनल नेशनल दोनों उस पे पूछे गए थे। और कैबिनेट मंत्री का तो ज़रूर पढ़ कर जाना कि कैबिनेट मंत्री कौन कौन है, ये सारी चीज़ें। मेरे इसमें एक मतलब क्वेश्चन आया था, लेकिन मैं उसको अटैम्प्ट करने वाली थी तब तक के तो टाइम ही निकल गया, क्योंकि मैथमेटिक्स और रीजनिंग मतलब मेरे वही दो सब्जेक्ट बेस्ट है। और साथ ही साथ मतलब जो जीके जीएस है तो वो तो मैं ज़्यादा पढ़ के गई नहीं थी, मैंने उन पर उतना फोकस भी नहीं किया था। और यदि आप लोग जीके जीएस पढ़ के जा रहे हो तो आप लोग 5th ईयर प्लान्स तो बिल्कुल पढ़ के जाइएगा। और अभी जो 2024 में जो मतलब जितने भी केंद्रीय मंत्री है उनके बारे में पढ़ कर जाइएगा, उन्हें कौन कौन सी योजनाएं बनाई हैं और लागू की है, ये सारी चीज़ें। और साथ ही साथ जो बांध वगैरह बनाए हुए हैं, मतलब अलग अलग स्टेट्स में जो बांध बनाए हुए हैं उनके बारे में पढ़कर ज़रूर जाइएगा। और जो हमारे जो मतलब क्या बोलना चाहिए, यूनियन टेरिटरीज़ है उनके बारे में पढ़ के जाइएगा। और साथ ही साथ मतलब कुछ पूछा गया था उसमें। और एक क्वेश्चन जहाँ तक मुझे याद है कि मतलब सती प्रथा अधिनियम, इसके बारे में पूछा गया था। और इसको किसने सपोर्ट किया था, किस नेता ने, या फिर मतलब क्या कहना चाहिए उसको, किसने मतलब इसको ज़्यादातर आगे मतलब इसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये बनाया था। और सुभाष चंद्र बोस के बारे में पूछा गया। तो कुछ क्वेश्चन बहुत इजी थे जीके जीएस में। लेकिन आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि यदि आप लोग रीजनिंग और मैथ्स की बात कर रहे हैं तो रीजनिंग में तो आप लोगों को ज़्यादातर कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे गए थे। और मतलब सिंप्लीफिकेशंस भी आए हुए थे। मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि सबसे ज़्यादा यदि आपको पढ़ना है तो आप कोडिंग डिकोडिंग पे मोस्टली फोकस कीजिए, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन तो कोडिंग डिकोडिंग से ही पूछे गए थे।
और मेरे ध्यान में कुछ कुछ मतलब क्वेश्चंस है कि जैसे कि क्या बोलना चाहिए उसको, उसका अपोजिट क्या होगा और इसका अपोजिट क्या होगा, और लेफ़्ट से मतलब यहाँ पर है उसकी लोकेशन, मतलब लेफ़्ट से इतने नंबर पे है तो राइट से इतने नंबर पे होगा। और मतलब बहुत सारे कुछ क्वेश्चंस थे जो कि मुझे मतलब उतना वो नहीं हुआ, लेकिन मुझे अटेम्प्ट करने थे जीके जीएस के क्वेश्चन, क्योंकि जीके जीएस भी बहुत इजी आया हुआ था। लेकिन मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 4 मिनट्स बचे हुए थे और आफ्टर ऑल वो, और इतनी जल्दी जल्दी टाइम निकल गया मॉर्निंग का तो बिल्कुल पता ही नहीं चला। बाकी रही बात पेपर की, तो पेपर तो बिल्कुल अच्छा, बहुत अच्छा गया हुआ है मेरा पेपर। और मैं साथ ही साथ अब देखते हैं कि कट ऑफ कब मतलब कितने तक जाता है। और आप लोगों को जो मैंने बताया हुआ है आप लोग उसको ज़रूर पढ़ के जाइएगा, और साथ ही साथ जितना मतलब आप लोगों ने पढ़ा हुआ है उसका रिवीजन करके ज़रूर जाइएगा। और 2024 की करंट अफेयर्स मतलब पढ़ना बिल्कुल भी मत भूलना। और उसमें भी खास करके वो टॉपिक जैसे जो अभी कैबिनेट्स मंत्री हैं उनके बारे में तो बिल्कुल भी पढ़ना भूलना मत, क्योंकि कैबिनेट मंत्री इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। क्योंकि मेरे साथ में जो मेरी फ्रेंड्स वगैरह थी उन लोगों का मतलब सेकंड शिफ्ट में पेपर था, तो उन लोगों के इसमें भी कुछ मतलब इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे जीके जीएस में, कि कैबिनेट मंत्री कौन है, और मतलब रक्षा मंत्रालय के जो सुरक्षा मंत्रालय के जो मंत्री है वो कौन है, और मतलब बहुत सारी चीज़ें पूछी गई थी। और साथ ही साथ मतलब जो वो राजधानियाँ होती है, कैपिटल्स होती है, मतलब क्या बोले, जैसे मेरे इसमें पूछा गया था कि क्या बोलना चाहिए उसको, ये भी जो न्यू बना हुआ है आंध्र प्रदेश की जो राजधानी पूछा गया था मेरे इसमें। ये सारे मतलब ऐसे मतलब बहुत ही ईज़ी क्वेश्चंस आए हुए थे, और मैंने सॉल्व भी किया मेरा क्या बोलना चाहिए, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल पाया, तो इस वजह से मैंने अपना पेपर मतलब जल्दी फटाफट के चक्कर में, पता नहीं शायद कुछ गलत भी लग गया होगा जीके जीएस में, तो कुछ क्वेश्चन में थोड़ा डाउट फील हो रहा था मुझे। लेकिन पेपर का लेवल उतना हार्ड नहीं था, और चिंता की तो कोई बात ही नहीं, क्योंकि जितना ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं वही सारा होता है कि अपन लोग एग्ज़ाम सेंटर में जाओ और फिर ये सारी चीज़ें कि हम लोग कर नहीं पाते हैं, और फिर बाद में सोचते हैं यार इतना इजी पेपर आया था, ये सारी चीज़ें। और हाँ, वो सिंप्लीफिकेशन वाले क्वेश्चन पढ़ना बिल्कुल ना भूलें। और उसमें ज़्यादातर स्टैटिक था वो बेस्ट था, अच्छा आया हुआ था। परसेंट के क्वेश्चंस तो बहुत सारे पूछे गए थे, तो परसेंट पे आप लोग ज़्यादा फोकस कीजिएगा। और साथ ही साथ में रीजनिंग का तो मैंने आपको बता ही दिया कि आपको कौन सा मोस्टली बिल्कुल पढ़ के ही जाना है, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग मुझे तो पता है उसका सिर्फ एक उसमें मेरा मतलब जब ट्रिक मतलब लग नहीं पाया था, और जस्ट पता फिर जब लास्ट के कुछ मिनट्स बचे तो मेरे दिमाग में से क्लिक हुआ कि यार ये इसमें लगेगा, ये ट्रिक लगेगा इसमें, तो फिर तब तक के तो टाइम ही हो चुका था। लेकिन मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि आप लोग प्लीज़ करंट अफेयर्स 2024 के बिल्कुल पढ़ कर ही जाए, क्योंकि ज़्यादातर 2024 के ही करंट अफेयर्स पूछे गए हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय महाकाल।